नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की मुख्य खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों और रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये निर्णय के उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी कि HPPC की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता CM सैनी ने की। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत भी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मार्फत लगभग 234.19 करोड़ रुपए की लागत से LT XLP आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल तथा 20 kVA ट्रांसफार्मर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए और यदि कोई सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। CM सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए ताकि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। बैठक में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इसके लिए लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा। और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार खेल प्रतिभाओं को उनकी प्रारंभिक अवस्था में ही पहचानने और संवारने के लिए खेल नर्सरी सिस्टम को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार ने न केवल नर्सरियों की संख्या बढ़ाने बल्कि उनमें शामिल खिलाड़ियों और कोचों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। ये बदलाव राज्य को खिलाड़ी उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने वर्तमान में संचालित 1500 खेल नर्सरियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव रखा है। इन नर्सरियों में 8 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के युवाओं को खेलों की बुनियादी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। नर्सरियों का विस्तार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा, जिससे हर गांव से खिलाड़ी निकल सकें। ये नर्सरियां खेल मैदानों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नहीं बल्कि प्राइवेट जगहों पर भी स्थापित की जा सकेंगी। सरकार की योजना के अनुसार 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मिलने वाली मासिक राशि 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए की गई है। इसी तरह 15 से 9 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अब 2000 के बजाय 3000 रुपए मासिक मदद मिलेगी। खिलाड़ियों की दैनिक डाइट में भी बढ़ोतरी की है। अब तक निजी प्रशिक्षकों को 20,000 और 25,000 मासिक मानदेय दिया जाता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 40 और 50,000 करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 21 आवासीय खेल अकादमियों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को अब तक 400 प्रतिदिन का आहार भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। डाइट मनी बढ़ाने की मांग भी खिलाड़ियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में इसमें बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। कम का विश्वास है कि खिलाड़ियों को केवल तालियों से नहीं, सुविधाओं से प्रेरणा मिलती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को खेलों का बड़ा हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। खिलाड़ियों के साथ साथ उनके ट्रेनर की सुविधाओं में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। खेल प्रतिभा को निखारने के लिए शुरुआत गांव और नर्सरी से होती है, इसीलिए खेल नर्सरियों की संख्या बढ़ाने और खिलाड़ियों और कोच को मिलने वाली आर्थिक मदद से बढ़ोतरी की गई है। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पहुंचेगी। मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और देश भर में भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। यात्रा का समापन 18 अगस्त को होगा। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री सैनी ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राएं कर रही हैं। जब हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती हैं, तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प और संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। सीएम सैनी ने कहा कि ये यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों की शक्ति और साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। मैं सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पिछले 11 सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रमाण है। भारत की 2 बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और पूरे साहस और गर्व के साथ देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया।